90s के दशक का बॉलीवुड एक अभिनेता जिसने बेजोड़ एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था, वो थे दीपक तिजोरी। चाहे वो आशिकी फिल्म में हीरो राहुल रॉय का अमीर दोस्त हो या सड़क फिल्म में संजय दत्त का गरीब दोस्त जो अपने दोस्त के लिए कुर्बान हो जाता है, दीपक तिजोरी द्वारा निभाया गया जो जीता वही सिकंदर का अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा हो, जिसने आमिर खान जैसे दिग्गज एक्टर को भी ओवरशेडो कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दीपक तिजोरी एक सफल हीरो नहीं बन सके और एक दोस्त के रोल में ही सिमट कर रह गए? वो कौन सा फिल्म मेकर था जिसने दीपक तिजोरी को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसकी चालों की वजह से दीपक तिजोरी का फिल्मी करियर तबाह हो गया? जानेंगे ये सब आज के वीडियो में, बस आप बने रहिए मेरे साथ। 90s के दौर में दीपक तिजोरी का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था, हीरो का सच्चा दोस्त यानी दीपक तिजोरी। मगर क्या वो बॉलीवुड में साइड एक्टर ही बनने आए थे? नहीं, वो तो हीरो बनने आए थे। लेकिन फिल्म मेकर महेश भट्ट ने उनके साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि वो सारी जिंदगी साइड एक्टर ही बनकर रह गए। लेकिन पहले बताएंगे कि दीपक तिजोरी तो एक वकील थे, फिर बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को बम्बई के साधारण से परिवार में हुआ। इनकी मां एक अच्छी डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थीं। वो चाहती थीं कि उनका एक बेटा फिल्मी क्षेत्र में आगे बढ़े। पिताजी ने दीपक को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की नसीहत दी। देखने में हैंडसम तो थे, दोस्त भी फिल्मों में ट्राई करने को कहते थे। हालांकि उनका फिल्मों में आने का खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ और दोस्तों के कहने पर उनका इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ हुआ और उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थिएटर में उनके साथ आमिर खान, आशुतोष ग्वारिकर और परेश रावल जैसे दिग्गज भी हुआ करते थे। उनको देख देख कर ही उन्होंने एक्टिंग सीखी। लेकिन वो ये बात भी समझ गए थे कि अगर फिल्मों में नहीं चल पाए तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए पिताजी की सलाह को मानते हुए वकालत की पढ़ाई पूरी की और वकील बन गए। थिएटर के दौरान घर चलाने के लिए कभी होटल में पार्ट टाइम जॉब की तो कभी सिने ब्लिट्ज मैगजीन में काम भी किया। मैगजीन में काम करते करते मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और निकल पड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर लगाने, मगर कोई बात नहीं बन पाई। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अचानक किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और 1988 में तेरा नाम मेरा नाम में उन्हें शफ़ी ईमानदार के साथ एक रोल मिला। इसके बाद दीपक को पर्वत के उस पार, मैं तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, पर कोई पहचान अब तक नहीं मिल पाई। अगर भाग्य ने थोड़ा और उनका साथ दिया होता तो मैंने प्यार किया के हीरो दीपक तिजोरी होते। जी हाँ, राजश्री वाले प्रेम के किरदार के लिए ऑडिशन ले रहे थे। सैकड़ों लोग ऑडिशन के लिए आए हुए थे। लास्ट में सिर्फ 2 कलाकारों को ही चुना गया था। वो थे दीपक तिजोरी और सलमान खान। अब चुनाव एक का करना था तो सूरज बड़जात्या ने सलमान खान का चुनाव कर लिया। अगर उस दिन दीपक तिजोरी चुन लिए जाते तो उनकी कहानी कुछ अलग ही होती। वैसे उनकी किस्मत बदलने वाली फिल्म उनका इंतज़ार कर रही थी। 1991 में एक फिल्म आई थी, आशिकी। इसके लीड हीरो राहुल रॉय और उनके सच्चे दोस्त बालू का किरदार दीपक तिजोरी को मिला। फिल्म म्यूजिकली ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके गीत भी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म की सफलता से दीपक का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन दिनों उनका स्टारडम किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हीरो का सिलेक्शन बाद में होता था। प्रोड्यूसर दीपक को पहले ही फिल्म में हीरो के दोस्त के रूप में साइन करके उन्हें एडवांस पैसे दे दिया करते थे। क्या आप मानेंगे कि जो जीता वो सिकंदर फिल्म में आमिर के अपोजिट विलन के रोल के लिए अक्षय कुमार भी लाइन में थे, लेकिन अक्षय कुमार को पछाड़ते हुए दीपक तिजोरी ने वो रोल हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार रिजेक्ट हो गए थे और उस रोल के लिए दीपक तिजोरी को साइन कर लिया गया था। उन्होंने इतना दमदार अभिनय किया इस फिल्म में कि कुछ सीन में वो आमिर पर भी भारी पड़ते दिखे थे। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी और एक बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। एक वाकया खिलाड़ी फिल्म के समय का भी है।
जब अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वो अपनी पहली हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब लोगों को पता चला कि दीपक तिजोरी शूटिंग कर रहे हैं तो अक्षय को छोड़कर लोगों ने दीपक को घेर लिया। फैंस का ऐसा सैलाब देखकर अक्षय भी हैरान रह गए, क्योंकि वो उस फिल्म के हीरो थे और दीपक तिजोरी उनके दोस्त का साइड रोल निभा रहे थे। एक साइड एक्टर का ऐसा स्टारडम देखकर अक्षय भी काफ़ी हैरान रह गए और वो थोड़े परेशान भी हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दीपक के कई दमदार सीन को फिल्म से अब्बास मस्तान से कहकर हटवा दिया था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके दमदार अभिनय की वजह से वो अक्षय पर भारी ना पड़ जाएं। इसी फिल्म ने अक्षय कुमार को स्टार बनाया था। फिर भी उस समय दीपक तिजोरी का सिक्का चलता था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, कभी हाँ कभी ना, सड़क, बादशाह, बेटा, गैंगस्टर जैसी फिल्मों से वो बहुत मशहूर हो गए थे। गुलाम फिल्म का चाला हो या वास्तव फिल्म का इंस्पेक्टर किशोर कदम, वो किरदार लोगों को आज भी याद हैं। मगर दोस्तों, क्या वो हीरो के दोस्त बनने आए थे? क्या वो साइड रोल करने का सपना लेकर बॉलीवुड आए थे? जी नहीं, वो बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, लेकिन महेश भट्ट के गंदे खेल ने उन्हें साइड हीरो बनाकर रख दिया। जब महेश भट्ट की मुलाकात दीपक तिजोरी से हुई तो उन्होंने आशिकी फिल्म उन्हें ऑफर की, लेकिन बाद में महेश भट्ट ने इंद्राणी के बेटे राहुल रॉय को आशिकी फिल्म ऑफर कर दी और वो दीपक तिजोरी को दिया गया अपना वादा भूल गए। जब दीपक ने नाराजगी जताई तो उन्हें राहुल रॉय के दोस्त का रोल ऑफर कर दिया गया और कहा तुम इसी में खुश रहो। आखिर मजबूरी में उन्हें वो रोल करना पड़ा। हालांकि उनका किरदार तो हिट हुआ था, लेकिन उनका हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। महेश भट्ट के खेल ने उन्हें हिंदी सिनेमा का साइड हीरो बनाकर रख दिया। इसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई उनमें वो हीरो के दोस्त के रूप में ही दिखाई दिए। एक बार उनके दोस्त आशुतोष ग्वारिकर ने उन्हें एज ए हीरो लेकर पहला नशा नाम से फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। दरअसल पब्लिक उन्हें हीरो के दोस्त के रूप में देखने की इतनी आदी हो चुकी थी कि यह फिल्म नहीं चल पाई। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब सुनील शेट्टी, अक्षय और अजय देवगन की फिल्में आने लगीं, जिनमें ये एक दूसरे की फिल्म में साइड या सेकेंड लीड में भी काम करने लगे। कभी अजय देवगन सुनील शेट्टी के साथ साइड रोल में आ जाते, तो कभी सुनील शेट्टी अक्षय कुमार के साथ और कभी अक्षय कुमार अजय देवगन के साथ। तो इस तरह से दीपक तिजोरी को दोस्त के रोल भी जो मिलते थे वो भी आने बंद हो गए। 90s का एक ऐसा उभरता सितारा जिसका स्टारडम एक स्टार की तरह था, आज वो एक गुमनाम स्टार बन चुका है। आजकल वो बम्बई में रहते हैं और वेब सीरीज़ में छोटे मोटे रोल करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको दीपक तिजोरी कैसे एक्टर लगते हैं और 90s की उनकी फिल्मों में उनके निभाए गए कौन से किरदार को आप अपने दिल के करीब पाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी स्टोरीज़ को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।